नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। भागलपुर में बिहार युवा कांग्रेस की प्रभारी रोशनी कुशल जायसवाल आज भागलपुर पहुंची और पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। वहीं विशेष राज्य का दर्जा भी बिहार को नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाथ में वीडियो और पैर में बेड़ियां बांधकर लोगों को विदेश से अपने देश वापस भेजा जा रहा है। ये कैसा देश है? अपना जो विश्व गुरु बनता जा रहा है, साथ ही गरीबों के साथ अमानवीय व्यवहार होना, ये कहीं से सही नहीं है। वहीं मोदी जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वोट के समय वो जनता को बरगलाने के लिए बिहार में कई रैलियां करते हैं, लेकिन बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर उनका मुंह बंद रहता है। साथ ही उन्होंने दिल्ली चुनाव पर चुप्पी साधते हुए कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं यहां पर गलतियां की, चाहे वो सीट बंटवारी में हो या फिर अन्य कारण हो रहा हो, उस पर कार्य किया जाएगा। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री को पंगु बना दिए हैं। उत्तर प्रदेश पर उन्होंने कहा, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। अभी इलाहाबाद में भगदड़ में कई लोगों की जान गई है, उसमें सीसीटीवी कैमरे के फुटेज तक को निकालना नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी आवाज उठाते हैं उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, जिसको लेकर चलो वार्ड चलो पंचायत कार्यक्रम के तहत युवाओं को जागरूक करने का काम हम कांग्रेस युवा कर रहे हैं। एक्सप्रेस वार्ता के दौरान बिहार युवा कांग्रेस की प्रभारी रोशनी कुमारी जायसवाल, प्रवीण कुशवाहा, चांदनी कुमारी के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर से अंकित कुमार की रिपोर्ट। बिहार के लोगों के साथ इंसाफ हो। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी, वो नहीं हुआ। और अभी हम लोगों ने कल एआईसीसी की तरफ से पटना में प्रदर्शन किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी के साथ, उनके नेतृत्व में, जो कि अमेरिका से हमारे भारतीय नागरिकों को हाथ में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां और एक ऐसे हवाई जहाज में भेजा जा रहा है जिसमें ज़मीन पे बैठ के उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है। और हमारे भारतीयों की जो दुर्दशा की गई है, कहा जाता है कि भारत को विश्व गुरु बना दिया गया है। मोदी जी के द्वारा हमेशा ये स्टेटमेंट आता है कि विश्व गुरु बन चुका है हमारा देश। तो ऐसा विश्व गुरु जहाँ पे हमारे देश के नागरिकों के साथ अमेरिका जैसे देश में इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है, तो पूरा बिहार नहीं, पूरा देश इसके खिलाफ है। और हम चाहते हैं कि उन लोगों के साथ इंसाफ हो और हमारे भारतीय नागरिकों के साथ किसी भी तरीके का अमानवीय व्यवहार न किया जाए। और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, इन सब मुद्दों पर अगर कोई आवाज़ उठाता है तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उठाते हैं। अभी पिछले 20 दिन में 2 बार आए हैं राहुल गांधी जी बिहार की धरती पर। तो बिहार की धरती पर वो भी यही संदेश देना चाहते हैं कि जब आपका वोट का समय आता है, चुनाव का समय आता है, बहुत नज़दीक है, तो आप इधर उधर की पार्टियों को वोट दे के अपना वोट खराब ना करें, क्योंकि पिछले 35-40 साल से बिहार में कांग्रेस की सरकार नहीं है। और आप स्थिति देख सकते हैं, भुखमरी इतनी ज़्यादा, गरीबी इतनी ज़्यादा, यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ता है, कर्नाटका जाना पड़ता है, तेलंगाना जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है। उनके लिए यहीं पे क्यों नहीं रोजगार की उपलब्धियां हैं? हर दूसरा युवा आज बेरोजगार है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पे कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर सवाल पूछ रही है सरकार से। युवा कांग्रेस के द्वारा चलो वार्ड चलो पंचायत का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे हम चाह रहे हैं कि हर प्रखंड, हर पंचायत तक पहुंचा जाए और उन्हें ये बताया जाए कि अगर उनके मुद्दे पर कोई संघर्ष कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। थैंक यू। जो वादे किए गए थे बिहार की जनता से वो पूरे नहीं हुए हैं। तो बिहार अब इंसाफ चाहता है, बिहार की जनता अब रोजगार चाहती है, महंगाई से मुक्ति चाहती है, बिहार में भुखमरी से मुक्ति चाहती है। आरजेडी के साथ जाकर चुनाव लड़ने की ऐसी कुछ बात है? अभी कंफर्मेशन नहीं है और जैसे ही कंफर्म हो जाएगा वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। और नीतीश कुमार जी जिस तरीके से पलट पलट के जनता को ही पलटा दिए, उनका नाम तो पलटू राम वैसे भी रखा जा चुका है, तो उनके ऊपर अब जनता का विश्वास नहीं रह गया है। अब जनता को चाहिए जो विकास की ओर लेके जाए बिहार को। बिहार को जिस तरीके से निचले स्तर पर देखा जाता है, बाकी प्रदेशों में आप जाएँ, जिस तरीके का विकास हो रहा है, खासकर कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, अभी झारखंड भी बहुत विकसित की श्रेणी में आ रहा है। लेकिन बिहार, मैं अगर पटना और थोड़ा बहुत भागलपुर को छोड़ दूँ तो बाकी छपरा, सिवान और इन सब सिटीज़ की स्थिति मुझे इतनी दयनीय लगती है
कि ना अच्छे रोड्स हैं ना अच्छा। उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? आप वहाँ से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है अभी फिलहाल। वहाँ अभी कुंभ की वजह से भी आप देखें, कुंभ में भी किस तरीके से लाशों के ढेर बिछे, लेकिन उसके बाद कह दिया जाता है कि यहाँ कोई नहीं मरा। फिर उसके बाद ज़्यादा पूछताछ पे पता चलता है 10 लोग मरे। और 2700 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जिस कुंभ में, वहाँ सीसीटीवी कैमरे का फुटेज नहीं मिल पाया कि आखिर कितने लोग मरे उस भगदड़ में। उस भगदड़ का वीडियो ही नहीं सामने लाने दे दिया गया। और वहाँ पे जो भी आवाज़ उठाता है बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है भाजपा सरकार। का उद्देश्य किसी समय किसानों को समुचित लाभ पहुंचाना नहीं है। जो किसान का उत्पाद है उसका मूल्य भी तय जो करता है वो बिचौलिया करता है, तीसरा आदमी करता है। क्या मतलब होता है इसका? वो किसानों के हित के लिए नहीं आ रहे हैं, वो तो दरअसल किसानों को बड़गलाने के लिए आ रहे हैं, उनका वोट पाने के लिए आ रहे हैं। ये यात्रा अभी आप देखें, नीतीश कुमार जी यात्रा कर रहे थे, किस म्यूट मूड में यात्रा कर रहे थे वो देखे होइएगा। प्रशासन आप लोग को भी नजदीक नहीं जाने दिया। कोई एक शब्द सुन सके आप लोग नीतीश जी के मुंह से? हमको नहीं लगता है कि आप लोग सुने होंगे। तो जाहिर है कि ये प्रशासन पूरी तरह से नीतीश को पंगु बना के बीजेपी चाहती है कि उनके जो प्रभाव का वोट है, उनके जो अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट है, उसको हासिल करना चाहती है। मकसद यात्रा का सिर्फ इतना है। और उसी तरह से मोदी जी किसान को ठगने के लिए आ रहे हैं, बड़गलाने के लिए आ रहे हैं किसान निधि के नाम पर।